अगर आप लोग भी यूरोप और गल्फ के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमारी इस वेबसाइट पे डेली लेटेस्ट जॉब पोस्ट की जाती है। आप यहाँ से आकर डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली कंपनी द्वारा पोस्ट की जाती हैं। तो आप यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो कंपनी डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट करेगी। अगर आप फ्री में असाइनमेंट एब्रॉड टाइम न्यूज़पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो एवरी सैटरडे हम अपनी वेबसाइट पे ये पेपर अपडेट करते हैं। आप यहाँ पे विजिट करके असाइनमेंट एब्रॉड टाइम न्यूज़पेपर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं। उसके लिए आपको इस पेज पे आना है और फर्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सबसे 7 लेटेस्ट जॉब, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस जॉब की पूरी नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगी। इस कंपनी का नाम दिया गया है, लोकेशन दी गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, USA, UK, मलेशिया, सिंगापुर। 19 अक्टूबर को रिक्वायरमेंट पोस्ट की गई है। ये बिल्कुल फ्री रिक्रूटमेंट है, डायरेक्टली कंपनी द्वारा पोस्ट की गई रिक्वायरमेंट है। अबाउट सबसे 7 कंपनी के बारे में दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। सबसे 7 लेटेस्ट जॉब ओपनिंग डिटेल्स, कौन कौन सी जॉब आई हुई है, किस लोकेशन के लिए है, क्वालिफिकेशंस क्या है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। कंपनी की बात करें तो सबसे 7 कंपनी का नाम है। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो UAE, सऊदी अरबिया, USA, UK, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, निकपत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। अगर नेशनलिटी की बात करें तो अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या हाई स्कूल है तो आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ये इंटरव्यू के टाइम डिसाइड किया जाएगा। अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं और कोई कैसे उससे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा एक जॉब टाइटल का ऑप्शन है और लेफ्ट हैंड साइड में जॉब लोकेशन का। तो यहाँ पे आपको जॉब डिजाइनेशन मिल जाएगी, किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, डायरेक्टली कंपनी द्वारा पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपका CV शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो कंपनी डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट करेगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आई हुई है। इसमें लीड सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है UAE के लिए, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है सिंगापुर और UAE के लिए, सीनियर मटेरियल एंड कोरोजन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, HR एंड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, अकाउंट पेबल एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, सीनियर SCM स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, लीड SPM स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, सीनियर जियो टेक्निकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, HR बिजनेस पार्टनर की रिक्वायरमेंट है सिंगापुर के लिए, ग्रेजुएशन इंजीनियर डेवलपमेंट स्कीम की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, डाटा एनालिस्ट डेवलपर की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर मोरिंग की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, सीनियर बिल्डिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, टैक्स अकाउंटेंट असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, लीड स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, सीनियर रिले इंस्टॉलर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, रो टूलिंग टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, इंस्पेक्शन लीड की रिक्वायरमेंट है USA के लिए, फील्ड डेवलपमेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, PG प्लानर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, एंटिटी कोऑर्डिनेटर एंड ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, QHSC इंजीनियरिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, प्रोजेक्ट मरीन सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है UK फ्रांस के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है UK फ्रांस के लिए, सबसी पाइपलाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, प्रिंसिपल सीनियर सबसी पाइपलाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, इंस्टॉलेशन मेथड सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK फ्रांस के लिए, FEA रीलिंग एनालिसिस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, सीनियर SCM इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK फ्रांस के लिए, सीनियर स्ट्रक्चरल की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, ऑटोमेशन सपोर्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, सीनियर प्री कमीशनिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, PG प्रोडक्शन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, PLM मैनेजर की रिक्वायरमेंट है UK नॉर्वे फ्रांस के लिए, एसोसिएट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, सीनियर क्वालिटी एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, कम्युनिकेशन एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, SCM स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, इनवॉइस रिजोल्यूशन क्लर्क की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, इंटरम ड्यूटी ग्रुप की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, कमर्शियल ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है UK के लिए, PG इंगेजमेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है UK फ्रांस के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है नीदरलैंड UK के लिए, GP इंस्टॉलेशन मेथड सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK फ्रांस के लिए, फील्ड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है UK फ्रांस के लिए, ऑफिसर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर ग्लोबल के लिए, सेकंड ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर ग्लोबल के लिए, सीनियर ड्राइव टेक्नीशियन मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर ग्लोबल के लिए, सीनियर ड्राइव टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर ग्लोबल के लिए, वाटर सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर ग्लोबल के लिए, मास्टर कैप्टन की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर ग्लोबल के लिए, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर ग्लोबल के लिए, HR एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है एंगोला के लिए, सीनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए, सीनियर टैक्स अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए, साइट HSC एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए, लॉजिस्टिक एंड मटेरियल कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए,
ड्यूटी मरीन बेस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए। साइट फैब्रिकेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है डेनमार्क के लिए। इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है सप्लाई चेन के लिए फ्रांस के लिए। हेड ऑफ अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। कमर्शियल ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। फील्ड डेवलपमेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। प्रिंसिपल रिगिड पाइप इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। सीनियर रिगिड पाइपलाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। सीआई सपोर्ट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। प्रोजेक्ट एसएम मैनेजर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। प्रोजेक्ट रिमोट इंटरवेंशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। एसएम कैटेगरी मैनेजर और फ्लेक्सिबल की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर राइस एनालिसिस फ्लेक्सिबल की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। सीनियर जियो टेक्निकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रिंसिपल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। अप्रेंटिस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है फ्रांस के लिए। ग्रेजुएशन एनालिसिस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है नॉर्वे के लिए। इंस्टॉलेशन मेथड्स सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है नॉर्वे के लिए। टैक्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है नॉर्वे के लिए। ग्रेजुएशन इंजीनियर डेवलपमेंट स्कीम की रिक्वायरमेंट है नॉर्वे के लिए। प्लानिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जर्मनी के लिए। सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जर्मनी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है जर्मनी के लिए। एरिया सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है जर्मनी के लिए। सीनियर सेल्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जर्मनी के लिए। टेंडर कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट है जर्मनी के लिए। सीनियर प्री कमिश्नर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है पुर्तगाल के लिए। सीनियर सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है पुर्तगाल के लिए। बायर की रिक्वायरमेंट है ताइवान के लिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है गाना के लिए। और सीनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है नाइजीरिया के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है और उसे अप्लाई करना चाहते हैं, चलिए मैं आपको दिखाऊँ कैसे आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कोई सा भी एक पोस्ट ले लेते हैं, उसे अप्लाई करके हम देखते हैं। पहले मैंने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का पोस्ट ले लिया जो टर्की के लिए आया हो, तो इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक पेज ओपन होकर आएगा। इसमें जॉब डिटेल्स दी गई होगी। इसमें आपको पोजीशन क्या है, जॉब की वैकेंसी रेफरेंस नंबर क्या है, बेस्ड इनकी कहाँ पे कंपनी बेस्ड है, बिजनेस एरिया कहाँ पे है, वर्किंग आवर क्या है, कॉन्टैक्ट टाइप क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो ओवरऑल आपका रोल क्या रहेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। अगर आपका जॉब क्राइटेरिया इस डिस्क्रिप्शन से मैच करता है तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। आपको एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी सबमिट करना है। तो चलिए मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। चलिए मैंने अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। जो कुछ भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ गया है। इसमें लिखा हुआ है आपकी एलिजिबिलिटी जो है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के लिए बेसिक डिटेल जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर पर क्लिक करना है, आपका कंट्री सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे दिया गया है आर यू ए करंट एम्प्लॉय ऑफ सबसी। आपने अगर पहले काम किया हुआ है, करंट एम्प्लॉय है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। मैंने नहीं किया है तो मैं नो पे क्लिक। आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे कंटिन्यू करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। इसमें आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, पर्सनल डिटेल, मिडिल नेम सेलेक्ट करना है, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, होम एड्रेस टू टाउन, पोस्टल कोड, कंट्री जहाँ पे भी आप रेसिडेंट है। चलिए एक फॉर्म फिल करके देख लेते हैं। तो मैं अपना नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप टेलीफोन नंबर यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है। एड्रेस में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो। तो स्क्रॉल करके नीचे आना है, अपना पोस्टल कोड सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ रेसिडेंट किस कंट्री में आप रेसिडेंट कर रहे हो अभी उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने ओमान कर दिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे कवरिंग लेटर का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना कवर लेटर अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास कवर लेटर है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कवर लेटर, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर होगा। तो मैं एक छोटा सा कवरिंग लेटर डाल देता हूँ। आई हैव 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन। अब एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और अपना सीवी अपलोड करना है। तो सीवी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आपने अपना सीवी जहाँ कहीं भी सेव किया होगा वहाँ से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई सा भी एक यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ PDF फाइल, जिससे कि नेक्स्ट प्रोसेस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ देख रहे हैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ नहीं तो यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ। व्हाट इज करंट नोटिस पीरियड, आपका करंट नोटिस पीरियड क्या है, तो ये 4 वीक का कर देता हूँ मैं।
व्हाट करेंसी आर यू करंटली पेड इन, आपको जिस भी करेंसी में सैलरी मिल रही है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाएगा आर यू करंटली ऑन सैलरी, डे रेट ऑन हावरली, डे रेट पे हैं। तो डू यू हैव रिसीव एनुअल बोनस, आपको अगर कंपनी एनुअल बोनस देती है तो यस, नहीं तो नो। डू यू रिसीव पेंशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर, तो नो, अगर देती है तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, तो आपको जितना भी बोनस मिलता होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो इसे मैं नो कर देता हूँ। डू रिसीव प्राइवेट हेल्थ केयर, तो यस, एक सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं तो उसको आपको यस कर देना है। यस करके तो भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, तो इसको मैं भी नो कर देता हूँ। तो इन सारे को आपको नो सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भरना पड़ेगा। तो अगर आप जेन्युइनली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ यस है उसको यस करना है, जो नहीं है उसे नो करके अपना डिटेल्स फिल करके यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ 500 OMR। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे अब डे रेट पूछा गया है, क्योंकि मैंने यहाँ डे रेट सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको जिस भी करेंसी में सैलरी मिल रही हो, एक दिन की सैलरी कितनी है, आपको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, आप यहाँ सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डे रेट अपना सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट करंट एम्प्लॉयर, आपको लास्ट करंट जॉब टाइटल और अथॉरिटी टू वर्क रिस्पॉन्स आपको क्लिक करना है। तो आपको इस पर यस करना है। आपका करंट एम्प्लॉयर मैं कोई भी डाल देता हूँ, SBG, जॉब टाइटल, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक और फॉर्म फुल किया गया है। इसमें आपको अपने जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिपेंडेंट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिलेक्ट करना है। प्राइमरी शेयर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट, डू यू हैव एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, तो नो, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कंपनी से तो नो पे करिए, अदरवाइज आप यस पे करिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप हो गया है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबमिट करने से पहले सारे ट्रिक्स आपको देख लेने हैं, सारे ट्रिक्स ग्रीन होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है, मैं केवल आपको दिखाने के लिए फॉर्म फिल कर रहा था। तो ऐसे ही आप किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस पर क्लिक करके अपना डिटेल्स फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। सारी जॉब्स डायरेक्टली कंपनी द्वारा पोस्ट की गई हैं, तो आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहें।